अब बारी इस बात की है कि पाकिस्तान खुद तो अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा नहीं, क्या जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं क्या अब उनकी तरफ से पाकिस्तान की मुश्कें कसी जाएंगी या चीन के कहने पर पाकिस्तान को ढील मिलती रहेगी। मैं आप लोगों के पास आता हूं, लेकिन उससे पहले ये अहम खबर और क्या हो रहा है वर्ल्ड वाइड, जरा उस पर निगाह रखना आवश्यक। और इस बार जिस बात की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूं वो बेहद अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि ड्रैगन पर अब अटैक होना शुरू हो गया है। ड्रैगन पर वो भी अटैक करना शुरू हो गए हैं जो अभी तक ड्रैगन की तरफ खुलकर देखते भी नहीं थे, उनके सामने खड़े होते ही नजरें नीची कर लिया करते थे। शी जिनपिंग के 2014 में सत्ता में आने के बाद से ये एक अनवरत चलने वाला सिलसिला बन गया था और तमाम देशों को अब सिर्फ चीन की तरफ से बताया जाता था कि मुझे ये करना है, और बगैर अपनी तरफ से कोई प्रत्युत्तर दिए जो दूसरे देश होते थे सिर्फ समर्थन में हामी भरते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। इस बार किस मुल्क ने चीन को करारा जवाब दिया है और कहा है जो तुम कह रहे हो वो नहीं होगा, बताओ अब क्या करना है। देखिए वो मुल्क कौन सा है। यहां आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान से मैं इसलिए शुरू करता हूं क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारा कंसर्न जाहिर है। यहां से देखते हुए जो पर्सपेक्टिव बनता है उस बारे में हम देखते हैं। यहां पर देखिए आप, ये जब हम आपको यहां नाव आती हुई दिखा रहे हैं, इसका एक मतलब है। इसका मतलब यह है कि चीन का ज्यादातर जो व्यापार होता है वो होता है इस जलडमरू के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहां से ज्यादातर कारोबार, पूरा कारोबार असल में आप देखें सबसे ज्यादा अगर कोई समुद्री रास्ता व्यस्त है तो वो साउथ चाइना सी का समुद्री रास्ता, और यहां से जाने वाले जहाज जो यहां से निकलते हैं और इंडियन ओशन से होते हुए आगे निकलते हैं, ये असल में ये आवाजाही जो है इस समुद्री मार्ग को सबसे ज्यादा व्यस्त बनाती है। अब अगर इसमें आप देखें तो यहां पर ये म्यांमार आपको नजर आ रहा है, यहां ये थाईलैंड है। थाईलैंड का निचला हिस्सा अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये नीचे आकर यहां पतला होता है, यहां पतला होता है, और पतला होने के बाद एक बार फिर से यहां पर इसकी मोटाई बढ़ जाती है। जैसे हम जल मार्ग जो बीच में जाकर सकरा और दोनों तरफ मोटा होता है उसको जल डमरू कहते हैं, उसी तरीके से जब कोई स्थलीय मार्ग होता है जो किनारों की तरफ मोटा होता है और बीच में पतला होता है तो उसको हम स्थल डमरू कहते हैं, या उसी को अंग्रेजी में स्थमस कहते हैं। यहां आपको स्थमस नजर आ रहा है और इसको कहते हैं KRA स्थमस। ये जगह जो है वो थाईलैंड की है। यहां से थाईलैंड समाप्त होता है और यहां से मलेशिया शुरू होता है। इसको असल में मलय प्रोविंस कहा जाता है। मलय प्रोविंस यहां पर समाप्त होता है और यहां आपको दिखाई दे रहा है सुमात्रा प्रोविंस। सुमात्रा और मलेशिया के बीच से जो रास्ता निकलता है इसको हम मलाक्का स्ट्रेट कहते हैं, जहां से जहाजों की आवाजाही होती है। चीन के दिमाग में एक शरारत आई कि अगर कभी तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हिंदुस्तान क्या करेगा। हिंदुस्तान अंडमान में जो जाकर मुंह खुल रहा है मलक्का स्ट्रेट का, वहां पर अपने जहाज तैनात कर देगा, उसको स्ट्रैंगुलेट कर देगा, वहां से हमारे जहाज नहीं आ पाएंगे। चीन इस बात को भांप रहा था। वो इसलिए भांप रहा था कि उसको ये मालूम है कि मैं क्या शरारत करूंगा और उसके बाद किसी मुल्क की तरफ से क्या जवाब मिल सकता है। तो यहां पर जब मलक्का स्ट्रेट में स्ट्रैंगुलेट किया जाऊंगा तो क्या करूंगा मैं। तो चीन ने यह सोचा कि मैं सीधे सीधे KRA से एक कनाल निकालूंगा, यहां पर एक नहर बनाऊंगा, बहुत मोटी चौड़ी 120 किलोमीटर लंबी नहर, जिसे KRA स्थमस पर एक बनाई गई नहर कहा जाएगा। और उसके लिए मैं थाईलैंड को बोल दूंगा, थाईलैंड तो मान ही जाएगा, क्योंकि हर एक मुल्क को आज तक, चाइना को यही आदत है, खासतौर से शी जिनपिंग के आ जाने के बाद जो कहा जाएगा वो माना जाएगा। लेकिन थाईलैंड ने अपने घर में बढ़े विरोध के बाद, म्यांमार की तरफ से हुई शिकायत के बाद, कंबोडिया की तरफ से हुई शिकायत के बाद कि हमारी तो सोवरेनिटी खतरे में पड़ जाएगी, हम तो संप्रभु नहीं रह जाएंगे, यहां से निकलने वाला चीन कभी भी हमको धर दबोचेगा, हम तो उसकी बहुत जद में आ जाएंगे। तो ये जो KRA स्थमस यहां पर बन रहा था, KRA कैनाल बन रही थी इस स्थमस में, उसको बंद कर दिया गया। अरबों खरबों की लागत से यह कैनाल बनाई जा रही थी। सिर्फ इसलिए यह बाईपास बनाया जा रहा था कि अगर मलक्का स्ट्रेट को स्ट्रैंगुलेट कर दिया जाएगा तो यहां से इस जगह कैनाल बनाकर हम वहां से अपने जहाज निकाला करेंगे। लेकिन अब इस पर फुल स्टॉप लग गया है और इस पर पहले ही बहुत पैसे खर्च किए जा चुके हैं।